क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है इस सावन के महीने में कि करोड़ों लोग सुबह सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिरों में पहुंच जाते हैं? क्यों हर सोमवार शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं? क्यों लाखों कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो हर शिव भक्त को जानना चाहिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, ऐसे कौन से कार्य हैं जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां में है जिकान हैं जो सावन में करने से बचना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। वह विष इतना भयानक था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता भयभीत हो गए, अर्ष मुनि चिंतित हो गए, किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने बिना अपने बारे में सोचे वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ से नीचे नहीं जाने दिया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। धार्मिक परंपरा में सावन का महीना इसी स्मरण और शिव भक्ति से विशेष रूप से जुड़ा माना जाता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच भगवान शिव केवल दूध चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या केवल महंगे फूल, महंगे प्रसाद या बड़े बड़े अनुष्ठान ही उन्हें पसंद है? नहीं, शिव भक्ति की परंपरा एक अलग ही संदेश देती है। भगवान शिव राजमहलों में नहीं, श्मशान में भी निवास करते हैं। वे बाघ की खाल पहनते हैं, गले में सांप धारण करते हैं, भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के लिए बाहरी वैभव नहीं, भक्ति का भाव सबसे बड़ा है। एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भीम। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई आभूषण। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन उसकी एक आदत थी, हर सुबह काम पर जाने से पहले वह जंगल में बने एक छोटे से शिवलिंग पर अपनी लोटी का थोड़ा सा जल चढ़ाता और केवल एक बात कहता, महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। उसके पास दूध नहीं था, न बेलपत्र, न धतूरा। फिर भी वह कभी पूजा करना नहीं छोड़ता था। सावन का पहला सोमवार आया। पूरा गांव शिव मंदिर में पूजा करने गया। कोई चांदी का नाग चढ़ा रहा था, कोई सोने का मुकुट, कोई बड़े बड़े कलशों से दुग्धाभिषेक कर रहा था। भीम दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास केवल एक लोटा पानी था। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया, जल अर्पित किया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मेरे पास बस यही है। इतना कहकर वह चुपचाप वापस चला गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, इतने से जल से भगवान प्रसन्न होंगे। दूसरा बोला, जब कुछ चढ़ा नहीं सकते तो मंदिर आने की क्या जरूरत? भीम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुस्कुराया और अपने काम पर चला गया। उसी रात गांव के सबसे धनी व्यापारी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला मेरा भक्त वह था जिसने केवल एक लोटा जल श्रद्धा से चढ़ाया। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने तो 100 लीटर दूध चढ़ाया था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने दूध चढ़ाया, लेकिन मन में अहंकार था। उस गरीब ने केवल जल चढ़ाया, लेकिन उसके मन में प्रेम था। मैं वस्तु नहीं, भावना स्वीकार करता हूं। व्यापारी की आंख खुल गई। वह तुरंत सुबह उस गरीब भक्त के घर पहुंचा और उसके चरणों में सिर झुका दिया। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें सच्चा प्रेम पसंद है। यदि आपके पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल है और हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो वह भी शिव पूजा है। लेकिन यदि मन में अहंकार, ईर्ष्या,
झूठ और दूसरों के प्रति द्वेष भरा हो तो सबसे बड़ा अभिषेक भी अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का अवसर भी है। भगवान शिव धन से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या केवल जल चढ़ाने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? रुद्राक्ष पहनने का क्या महत्व है? और सावन में कौन सी 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? कि भगवान शिव धन या दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। गरीब भक्त भीम के पास केवल एक लोटा जल था, लेकिन उसके प्रेम ने भगवान शिव का हृदय जीत लिया। अब प्रश्न उठता है, यदि कोई भक्त सच में सावन में भगवान शिव की कृपा पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या केवल दूध चढ़ा देना पर्याप्त है, या शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो हमारी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, शिव भक्ति की शुरुआत मंदिर से नहीं, मन से होती है। यदि संभव हो तो सावन में सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए, एक दीपक जलाइए और दोनों हाथ जोड़कर केवल 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे एयूएम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शास्त्रों और भक्ति परंपरा में प्रातःकाल का समय ध्यान और जप के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके पास समय कम है तो भी 5 मिनट का सच्चा ध्यान घंटों की बिना मन वाली पूजा से अधिक मूल्यवान हो सकता है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो अच्छा है, यदि नहीं तो स्वच्छ जल भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी मत कीजिए। एक एक बूंद के साथ मन में प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मेरे भीतर का क्रोध, अहंकार और लोभ भी इस जल के साथ बह जाए। यही सच्चा अभिषेक है। केवल शिवलिंग पर जल डालना ही पर्याप्त नहीं, अपने मन को भी पवित्र करना आवश्यक है। आपने देखा होगा, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? धार्मिक परंपरा में बेलपत्र को शिव जी का अत्यंत प्रिय अर्पण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी 3 पत्तियां सृष्टि के 3 मूल तत्वों या त्रिदेव के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती हैं। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उसे साफ जल से धो लें, श्रद्धा से अर्पित करें और मन में कहें, प्रभु, जैसे यह पत्ता निर्मल है वैसे ही मेरा मन भी निर्मल हो जाए। भगवान शिव केवल कैलाश पर ही नहीं, हर प्राणी में विराजमान माने जाते हैं। यदि सावन में आप किसी गरीब, भूखे या असहाय व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो यह भी एक श्रेष्ठ शिव सेवा मानी जाती है। सोचिए, यदि एक भूखा व्यक्ति आपकी वजह से मुस्कुरा दे तो क्या यह भगवान की पूजा से कम है? याद रखिए, शिव का एक नाम भूतनाथ भी है, अर्थात सभी प्राणियों के स्वामी। इसलिए हर जीव के प्रति करुणा शिव भक्ति का महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए लेकिन घर आकर माता पिता का अपमान करे, पत्नी या पति से कठोर व्यवहार करे, दूसरों को धोखा दे, तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान शिव त्याग, धैर्य और करुणा के प्रतीक हैं। इस सावन एक संकल्प लीजिए, मैं बिना कारण किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। यदि किसी से मनमुटाव है तो क्षमा मांगने में देर मत कीजिए, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा तप है। काशी नगरी में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास पूजा के लिए न फूल थे, न दूध, न धन। वह रोज गंगा से एक लोटा जल लाती, शिवलिंग पर चढ़ाती और केवल इतना कहती, महादेव, मेरे बच्चों का जीवन सुखी रखना। वर्षों तक उसने यही किया। एक दिन वह बहुत बीमार हो गई, चल भी नहीं पा रही थी। उसने रोते हुए कहा, आज मैं मंदिर नहीं जा सकूंगी। उस रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम रोज मुझे जल देने नहीं आती थी, तुम रोज अपना प्रेम देने आती थी। तुम्हारी भावना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। इस कथा का संदेश यही है, ईश्वर को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। सावन में भूल कर भी ना करें ये गलतियां। बहुत से लोग सावन में पूजा तो करते हैं लेकिन व्यवहार नहीं बदलते। याद रखिए, यदि आप झूठ बोलते हैं, किसी का हक मारते हैं,
नशा करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं या किसी का अपमान करते हैं, तो केवल पूजा करने से जीवन नहीं बदलता। सच्ची शिव भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को कम करना। दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। कठिन है अपने अहंकार को छोड़ना, कठिन है क्षमा करना, कठिन है सत्य बोलना, और कठिन है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। यदि आपने यह सीख लिया तो समझिए, महादेव की कृपा आपके जीवन में अवश्य अनुभव होगी। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि भगवान शिव को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय मानी जाती है। लेकिन क्या वास्तव में एक गरीब और साधारण भक्त की प्रार्थना भी भगवान तक पहुंचती है? क्या महादेव सचमुच अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। यह कथा किसी ऐतिहासिक घटना का दावा नहीं करती, बल्कि शिव भक्ति की परंपरा में प्रचलित संदेश को समझाने के लिए प्रस्तुत की जा रही है। गांव का सबसे गरीब इंसान बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक वृद्ध रहता था। उसके पास ना खेत था, ना व्यापार, ना कोई बड़ी संपत्ति। वह जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता था। उसकी पत्नी कई वर्ष पहले इस संसार से विदा हो चुकी थी। कोई संतान भी नहीं थी। उसकी झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसके भीतर एक चीज बहुत बड़ी थी, महादेव के प्रति अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी पर जाता, एक लोटा स्वच्छ जल भरता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर बहुत श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करता। वह हर दिन केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन मत देना, बस ऐसा मन देना कि किसी का बुरा न करूं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, पूजा करने से पेट नहीं भरता। दूसरा कहता, इतने वर्षों से जल चढ़ा रहे हो, क्या मिला? शिवदास मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मुझे शांति मिली है। जिसे यह मिल जाए उसे और क्या चाहिए? उसकी बात सुनकर लोग हंस देते, लेकिन शिवदास कभी नाराज नहीं होता। सावन का पहला सोमवार था। मंदिर में भारी भीड़ थी। किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने चांदी का नाग, किसी ने बड़ी आरती करवाई। शिवदास अपनी पुरानी लोटी में जल लेकर आया। उसने जल अर्पित कियो, बेलपत्र चढ़ाया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यदि कभी किसी भूखे को भोजन करा सकूं, किसी रोते हुए को हंसा सकूं, तो समझूंगा कि आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। उसी दिन मंदिर से लौटते समय शिवदास ने रास्ते में एक वृद्ध यात्री को देखा। वह बहुत कमजोर था, कई दिनों से भूखा लग रहा था। शिवदास के पास उस दिन केवल 2 सूखी रोटियां थीं। वह जानता था, यदि वह ये रोटियां दे देगा तो उसे स्वयं भूखा रहना पड़ेगा। कुछ क्षण के लिए वह रुका, फिर मुस्कुराया। उसने दोनों रोटियां उस वृद्ध को दे दी और स्वयं नदी का पानी पीकर घर लौट आया। उस रात उसने भूखे पेट ही AUM नमः शिवाय का जाप कि रात गहरी हो चुकी थी। शिवदास सो गया। स्वप्न में उसने देखा, पूरा कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। शिवदास कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, शिवदास, आज तुमने मुझे भोजन कराया। शिवदास ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। भगवान शिव बोले, जो भूखा था वह भी मेरी ही सृष्टि का एक अंश था। जब तुमने उसे भोजन कराया तब वह सेवा मेरे पास ही पहुंची। यह सुनकर शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। अगली सुबह शिवदास की गरीबी अचानक समाप्त नहीं हुई। उसके घर में सोना भी नहीं बरसा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। गांव वालों ने पूछा, आज तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? शिवदास मुस्कुराया और बोला, जब मन में भगवान का विश्वास हो तो सबसे बड़ा धन मिल जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। उन्होंने मंदिर में केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि गरीबों की सहायता करना भी शुरू किया। उन्होंने आपसी झगड़े कम किए, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू किया और पूरे गांव का वातावरण बदल गया। दोस्तों, भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश यही है, भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, यदि आप सत्य बोलते हैं,
यदि आप किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनते हैं, यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, यदि आप ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, तो यही सबसे बड़ी शिव पूजा है। सावन का महीना हमें केवल जल चढ़ाना नहीं सिखाता, ये हमें अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को भी त्यागने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, महादेव को प्रभावित करने के लिए महंगी पूजा की आवश्यकता नहीं। एक सच्चा हृदय, एक करुणामय व्यवहार और एक निष्कपट प्रार्थना, यही उनकी सबसे प्रिय भेंट मानी जाती है। इस सावन एक संकल्प लीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, माता पिता का सम्मान करूंगा, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा और प्रतिदिन श्रद्धा से AUM नमः शिवाय का स्मरण करूंगा। शायद यही वह पूजा है जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय हो। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय।